बताया गया कि भाई ये मीटर लगवा लीजिए, नहीं तो आपको नहीं लगवाएंगे तो इसको जो है 5,000 रुपया फिर आपको फाइन देना पड़ेगा। इसकी आप चाहते थे पहले 50 रुपया दिन भर गिरता था, तो इसमें 100 रुपया गिर रहा है। लेकिन सरकार का तो कहना है दरवाजा पीटने लगे कि मीटर लगवा लीजिए, नहीं लगवाएंगे तो इतना देना पड़ेगा, ना बिजली कट जाएगा आपका। यही सब बोले। कि अभी तक मेरी बिल नहीं आई, 1 महीने दबाव में लगाया गया है। कैसा दबाव? दबाव मतलब पैसे का, कि सरकार 3-4 दिन बाद लाइट भी नहीं चालू हुई, फिर उसके बाद 8,000 रुपए की बिल आ गई। नहीं, आप लोग ये लोग लगवाएं, ये लोग जाने अपना निकलवावे रखें, जो मन चालू करे। स्मार्ट मीटर को लेकर देश भर में काफी नाराजगी है। सोशल मीडिया पर स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार लोग अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, पर वहीं सरकार का कहना है कि स्मार्ट मीटर कोई फोर्सफुली नहीं लगाया गया है, ये लोगों की मर्जी के ऊपर है। सरकार का कहना अलग है, लोगों का कहना अलग है। ग्राउंड पे अगर हम देखें तो कई जगह पे, कई क्षेत्रों में लोग यात्राएं निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं इस मीटर के खिलाफ। तो इस समय काशी वार्ता की टीम ग्राउंड पे उतर चुकी है वाराणसी में, और यहाँ हम लोगों से डिस्कस करते हैं, जानते हैं उनसे बात करके कि कितनी संतुष्टि है, क्या सरकार जो कह रही है उसमें सत्यता है, या जो अफवाहें हैं, जिसको सरकार कह रही है अफवाहें हैं कि लोगों में संतुष्टि नहीं है, उसमें सत्यता है। इस सत्यता की बात को जानने के लिए हम ग्राउंड पे उतर चुके हैं। यहाँ पे हम वाराणसी के बजडिया क्षेत्र में हैं। यहाँ पे मेरे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कई लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। हम इनसे बात करेंगे। आप यहाँ स्मार्ट मीटर लगा है? जी हाँ, लगा हुआ है। क्या बता के आपके यहाँ स्मार्ट मीटर लगाएगा? हमको बताया गया कि भाई ये मीटर लगवा लीजिए, नहीं तो आपको नहीं लगवाएंगे तो इसको जो है 5,000 रुपया फिर आपको फाइन देना पड़ेगा। इसकी आप चाहते थे आपके यहाँ स्मार्ट मीटर लगे, क्योंकि डिजिटल इंडिया है, लगातार डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो आप चाहते थे? नहीं, मुझे कोई उसकी जरूरत नहीं है। मेरा बिल आता था, मैं हर महीने बिल जमा करता था। अच्छा, आपके पहले वाले मीटर और आपके मीटर में बिल में कितना फर्क आया? बिल में बहुत अंतर आ गया। इसमें ये यूनिट बहुत तेज गिरता है। इसमें जो है लगभग, अगर हमारा पहले 50 रुपया दिन भर गिरता था, तो इसमें 100 रुपया गिर रहा है। लेकिन सरकार का तो कहना है ये मीटर फोर्सफुली नहीं लगाया जाता है, जिसको जिस मर्जी हो वो लगाए। नहीं, तो उन्होंने ऐसी बातें मुझसे कही। क्या कहा गया आपसे? कहा गया कि नहीं लगवाएंगे तो आपको 5,000 रुपया फाइन देना पड़ेगा। अभी ये सरकार की तरफ से ऑफर है, लगवा लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1912 एक नंबर दिया है, जिस पे आप कंप्लेन कर सकते हैं किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर। मुझे कोई कंप्लेंट नंबर नहीं दिया। मुझे तो कहा गया कि आप संतुष्ट रहिए, आपका जो है मीटर पोस्टपेड ही है। कितना समय हुआ आपको लगाए? ये 11 तारीख को लगा है, और 11 तारीख से ये प्रीपेड हो गया। ये SMS जब मोबाइल पर आया तब मैंने देखा। मुझे क्या मालूम था कि मेरा प्रीपेड कर दिया गया। उसने कहा कि आपका पोस्टपेड ही रहेगा। धोखा दिया गया मुझे। आपके धोखे से डरा कर आपके यहाँ मीटर लगाया गया? जी हाँ। और लोगों से बात करते हैं, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है इनको डराया गया कि 5,051 रुपए का फाइन इनसे लिया जाएगा अगर वो मीटर नहीं लगवाते हैं। यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं। नमस्कार, आपका नाम क्या है? हमारा नाम जीरा देवी है। आपके यहाँ स्मार्ट मीटर कब लगा? 1.5 महीना हो गया होगा। हम तो तेरा ही बीच वाला बेटा था, वही लगवाया। एक बार आए तो बड़ा वाला बेटा भगा दिया कि नहीं हम नहीं लगवाएंगे। डायरेक्ट आकर दरवाजा पीटने लगे क्या बोला गया? कि मीटर लगवा लीजिए, नहीं लगवाएंगे तो इतना देना पड़ेगा, ना बिजली कट जाएगा आपका। यही सब बोले। आपने पुष्टि करने का प्रयास किया कि ऐसा कुछ नहीं, कोई फोर्स नहीं है? सरकार का कहना है कि जबरदस्ती नहीं है। मेरा बेटा बीच वाला था, वही लगवा दिया था। आए तो हम गुस्साए, काहे लगवाए। क्या संतुष्टि है, क्या फर्क पड़ा है आपके बिजली के बिल में? अब हम तो पढ़े लिखे हैं ना, अब बेटे देखेंगे। आप इन्हीं के परिवार से हैं, कितना फर्क पड़ा आपके बिजली के बिल में? लड़का हो तो पढ़ा लिखा, हम तो पढ़ा लिखा नहीं भाई। मतलब असंतुष्ट क्यों है स्मार्ट मीटर? नहीं, संतुष्ट नहीं है, कोई कारण होगा? कोई बिल नहीं आया है। जो था पहले वही सही। ये मीटर आपको समझ में नहीं आ रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ लोगों की असंतुष्टि सिर्फ बिल को लेकर नहीं है, अगर कहा जाए तो समझ का भी फर्क है। जी हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, अशिक्षित कहा जा सकता है, जिनको स्मार्ट मीटर समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए भी लोगों में असंतुष्टि है। और भी लोग हैं, हम वार्ता करेंगे। आपके यहाँ स्मार्ट मीटर लगा है? जी हाँ, लगा। कब लगा है? हमको याद आ गया, 10 तारीख को लगा है, और 12 तारीख को मेरा प्रीपेड हो गया। और वो बोल के गया कि प्रीपेड नहीं रहेगा, पोस्टपेड रहेगा। प्रीपेड कब होगा? जब पूरे वाराणसी में होगा तब होगा। अच्छा, खैर, और उससे हमने कहा कि हमारा सही चल रहा, नहीं बदलो। तो बोल रहा सरकार की तरफ से ऑफर है, अगर अभी आप बदलवा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो 5100 रुपया आपके ऊपर फाइन लगेगा, और बदलाना ही बदलाना है। आपको ये झूठा जुमला दिया गया कि फाइन लगेगा और सरकार की तरफ से ऑफर है? इस समय ऑफर है, इस समय 1 रुपया नहीं लगेगा। आपने इसकी कंप्लेंट करने का प्रयास किया? मुझे मालूम नहीं था, मैं बाहर काम करता हूँ, मैं घर नहीं था उस समय। मैं 1 घंटे के लिए घर आया था, सोकर उठा था काम पे जाने के लिए। तो अब ऐसी बात बोला तो हम कहा कि 5,000 रुपया कहाँ से लाएंगे, जब ऑफर है सभी का बदला रहा, तो मेरा भी बदल दो। लगने के बाद क्या फर्क आया? लगने के बाद फर्क ये है कि अभी तक मेरी बिल नहीं आई। 1 महीने 10 तारीख, आज क्या तारीख है, मतलब 1 महीना लगभग हो गया। हाँ, तो 1 महीने के पार हो गया, अभी बिल नहीं आ रही है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाएं। हम लोग सभी लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का पोस्टपेड हो जाए। नंबर है 1912, जिसपे सरकार कहती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आप लोगों की सुविधा के लिए वो नंबर उपलब्ध कराया है। आप उस पर संपर्क करने का प्रयास करें। तो वो मालूम नहीं था ना हम लोगों को, हम लोग उतना पढ़े लिखे नहीं। अभी हाल ही में आपने इसके अलावा कहीं वहाँ जाके कंप्लेंट करने का प्रयास किया? वहाँ गए, वो अम्बेडकर जयंती वाले दिन मैं गया था, तो वो बोला कि नहीं तुम्हारा सही है, चल रहा है, तुम्हारा पैसा जमा है। हम काम तो जमा नहीं किए, कैसे जमा है, कहे जाओ चलाओ। तो हम लोग को डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि इकट्ठा मेरे ऊपर बिल आ जाए ज़्यादा। ऐसे तो हर महीने बिल आती है, मैसेज देख लिया, हाँ भाई बिल आई, जाके जमा कर दिया साइबर में। हमको तो मोबाइल भी चलाने नहीं आती। आप कौन सा मोबाइल यूज़ करते हैं? डिजिटल टच वाला करते हैं? टच वाला करते हैं, मगर पूरा इसका नहीं आता, बस खाली व्हाट्सएप वगैरह यही अपने फ़ोन के लिए करते हैं। आए तो साइबर में जमा कर देते थे। अब इस समय जब ये आ गया है तो हमको समझ में नहीं आ रहा है।
अब असंतुष्ट हैं काफी ज्यादा यहाँ पे। ना समझ, जो समझ का फेर है वो भी बहुत बड़ा कारण है असंतुष्टि का इस मीटर से। यहाँ पे और भी लोग हैं, अपना पूरा परिचय दे दीजिए। क्या नाम है आपका? चलिए, शाहनवाज खान। आपके यहाँ स्मार्ट मीटर लगा है तो आपको संतुष्टि है उससे? उससे संतुष्टि नहीं है हमें। क्यों नहीं? इसलिए नहीं है कि ये मीटर जो लगा हमारे यहाँ धोखे से लगा। ये इनका कहना है कि ये मीटर, इनके यहाँ स्मार्ट मीटर ये धोखे से लगाया गया है। लगाया गया है और दबाव में लगाया गया है। कैसा दबाव? दबाव मतलब पैसे का, कि सरकार अगर से नहीं लगाओगे, अभी फ्री लगा रही है, फिर उसके बाद आपको फाइन देना पड़ेगा। आपने कंप्लेन करने का प्रयास किया? इस कंप्लेन क्या करें बताइए, जब 1912 दिया गया, 1912 नंबर दिया गया, कई बार फोन किया वो उठते ही है। और प्रयास किया उस नंबर पर डायल करने का? कि उठेगा, एक कॉल के बाद उठेगा, तो हमने कई बार प्रयास किया, रात में भी प्रयास किया कि उठ जाए। आपको 1912 के बारे में जानकारी थी? हाँ, उन्होंने दिया था, जो मीटर बताया आपको? हमको उन्होंने जानकारी हमको दिया कि 1912 पे फोन करेंगे तो आपका समस्या सुना जाएगी। तो सुनने के अलावा पूरा मतलब कि बंदी हमें लग रहा है कि रिसीवर उठा के रख देते हैं हम लोग। सरकार का अभी हालिया बयान आया था, हमारे जो ये मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि ये किसी प्रकार का फोर्स मीटर नहीं, आपको जबरदस्ती जबरन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं लगाएं, नहीं चाहते मत लगाएं। लगने के बाद ना मालूम हुआ हम लोग को, तो लगने के बाद आपने कंप्लेंट करने का प्रयास किया? कंप्लेन करने का प्रयास भी किया गया, जाके तो कोई बताते नहीं, कहता यहाँ पे कोई ऑफिस ही नहीं है, यहाँ पर इसका कोई मीटर का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर ये ऑफिस अलग है इसकी। बिजली विभाग तक कहाँ जाए बताइए, घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? बिजली विभाग आपके साथ लोग गए? हाँ, कुछ सब लोग गया था, वो गए थे। तो क्या हुआ वहाँ पे? यही हुआ कि आप यहाँ नहीं कंप्लेन कर सकते, आपकी कंप्लेन होगी पाड़ेपुर, जहाँ पर इसकी ऑफिस है। इसकी ऑफिस भी अलग बनाया गया है, क्या समझिए? तो आप इस प्रकार, यहाँ पे काफी लोगों से हमने बात की तो कईयों की असंतुष्टि तो ये है कि उनको समझ में नहीं ना आ रहा है। लड़का आया हमारे पास, वो बोल रहा था उस पार से, मतलब ये 400 रुपए की बिल हमने जमा कर दिया, हमारे यहाँ लाइट कट गई। अच्छा, बिल जमा करने के बाद भी लाइट कट गई? क्या कटी हुई थी? लाइट कटी हुई थी, 400 रुपये मैंने जमा कर दिया, और फिर उसके बाद 3-4 दिन बाद लाइट भी नहीं चालू हुई, फिर उसके बाद 8,000 रुपये की बिल आ गई। अच्छा, 8,000 सीधा? 8,000 की बिल आ गई, तो 8,000 रुपया फिर जमा कर दिया। वो जमा कर दिया तो मालूम 18 दिन उन लोग अंधेरे में थे। पैसा जमा करने के बावजूद आपको अंधेरे में रहना पड़ा? 18 दिन वो सब अंधेरे में थे आपके पास। आप फिर उसके बाद मीटर बहुत तेज चल रहा है, उसका मीटर बहुत तेज चल रहा है। आपके पहले के बिल में और आपके बिल में कितना परिवर्तन? फर्क है, गर्मी में आता है 100-150 आता था, 100-150 मात्र उतने खर्चे पर। अब जब सब लाया है उतने दिन में करीब 700-800 आता है, उतने दिन में 700-800 आता है। तो परिवार से 2 फैमिली है, 3 लड़के छोटे। क्या क्या उपयोग करते हैं आप? हम मशीन चलाते हैं पावर लूम में। पावर लूम वो अलग है ना, मीटर अलग है ना? हाँ, कम अलग है, मीटर होता है वो अलग होता है। अब उनका मीटर जो होता है उसको सुनिए, कौन से में? चलता है। जो स्मार्ट मीटर में हाँ, उसमें फ्रिज, बत्ती, पंखा आदि चलाते हैं, जो पहले आपका इतने ये सब चलाने पे बिल 100-150 आता था, अभी वो बढ़ गया, 800 वाला है। एक मांग के चलिए। आपको किस प्रकार की संतुष्टि है स्मार्ट मीटर? नहीं, हमारे वहाँ तो पुराना मीटर है। आपने क्यों नहीं लगवाया? क्या इन लोगों ने लगवा लिया? आप क्या, आपको भी बोला गया होगा ना कि फाइन देना पड़ेगा? ऐसा है कि हमारे वहाँ आया कि नहीं आया हमें यही नहीं पता है। आप घर पे नहीं रहते हैं, आपके परिवारजनों ने नहीं लगने दिया? यहाँ पे और भी लोग हैं, आप क्या लगा है स्मार्ट मीटर? नहीं, हमारा पूरा नहीं चल रहा है, हम नहीं लगवाओ। आप क्यों नहीं लगवाए? हम काम नहीं लगवाए। आपको भी तो बोला गया होगा कि 5100 रुपये देना पड़ेगा, आपके क्षेत्र वालों को बोला था, मगर हम पावर हाउस को जानते हैं, हमारा आना जाना हम बाहर से बात है। लोगों को यहाँ जागरूक करना चाहिए था आपको। लोगों कर दिया, कोई नहीं माने तो हम क्या करें? आपके द्वारा इनको बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं है, तो हम क्या करें? हम तो क्या बदलवा मत। इनकी जागरूकता की कमी है। हाँ। सरकार सिर्फ डरा, जो लोग आए थे वो डरा रहे थे, आपने जागरूक करने का प्रयास किया, ये लोग जागरूक नहीं हो पाए, आपकी बात नहीं समझ पाए, जिसके कारण ये हुआ। बदलवाए, हम काम नहीं बदलवाए। अब इनकी सहायता करें, किस प्रकार की जाए वहाँ पावर हाउस तक? नहीं, आप लोग ये लोग लगवाएं, ये लोग जाने, अपना निकलवावे, रखें, जो मन चलो करे। हमें जानकारी थी, हमने नकलऊ में फोन कर दिया था, तो क्या इसकी ऐसी कोई बात नहीं है, हम काम नहीं लगवाएंगे। हमने जब ग्राउंड रिपोर्ट करी, आपने देखा, हमने काफी लोगों से बात करी, और जो एक इसका निचोड़ निकल कर आ रहा है वो ये आ रहा है कि काफी लोगों की असंतुष्टि ना समझी के कारण है, जिनको ये मीटर समझ नहीं आ रहा है, डिजिटल मीटर है, पुरानिया लोग हैं, उनको वो समझ नहीं आ रहा है। कुछ लोगों को डराया गया, इनका कहना है कि 5100 रुपए के फाइन की बात करी गई, जिसके कारण ये लोग डरे और उन्होंने मीटर लगवा लिया। और कुछ लोग जो जागरूक थे, उन्होंने इस डर के बावजूद मीटर नहीं लगवाया, डराए जाने के बावजूद। तो यहाँ पे एक बड़ा कारण आता है ये मीटर लग जाने का, इस मीटर से असंतुष्टि का, लोगों में जागरूकता की कमी, जिसमें सरकार की भी कमी मानी जा सकती है कि लोगों को जागरूक नहीं किया गया कि ये किस प्रकार का मीटर है, इसको सिखाया नहीं गया कि किस प्रकार यूज किया जाए, और सीधा लगा दिया गया। और कुछ लोगों में इसकी जागरूकता नहीं थी, जिस कारण ये मीटर लगा है।